तो शिवलिंग पर गाय का दूध क्यों चढ़ाना चाहिए? शुद्ध देसी गाय का दूध क्यों चढ़ाना चाहिए? और किसी दूध को यहाँ पे वर्जित माना गया है। भैंस का दूध या पैकेट वाला दूध, इनको मान्यता नहीं दी गई है। इनको चढ़ाने से कोई विशेष लाभ आपको नहीं होने वाला। तो गाय का शुद्ध दूध, देसी गाय हो उसका शुद्ध दूध क्यों चढ़ाना चाहिए, इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो मैं आपको बताता हूँ, और उसका फल क्या होता है वो भी इसके साथ में आपको पता चलेगा। तो एक बार और वो नामक जो ऋषि थे, वो बड़े ही मन लगाकर, बड़ा ही मन लगाकर निष्काम भाव से ईश्वर की आराधना में, भगवान की तपस्या कर रहे थे, भगवान की आराधना कर रहे थे, और बड़ा ही कठोर तप कर रहे थे, बड़ा ही ध्यान लगाकर वो उसमें मग्न थे। तो इसको देखकर देवताओं को बड़ी घबराहट हुई। इंद्र के मन में भी शंका हुई कि कहीं हमारा सिंहासन न ले लें और हम सब देवताओं के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लें। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से और शंकर जी से प्रार्थना करी कि जाके जल्दी से इनको कोई वरदान दो, और इनको वरदान देकर इनको तृप्त कर दो, जिससे हमारे ऊपर का जो संकट है वो टल जाए। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने, और ऋषि ने कुछ मांगा ही नहीं। फिर शंकर जी भी प्रकट हुए उसके बाद, तो भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि उनके अंदर कोई कामना थी ही नहीं, निष्काम भाव से तपस्या कर रहे थे। अब देवताओं को फिर भी डर लगा हुआ था कि कहीं हमारे ऊपर अधिकार न कर लें, इस तपस्या के कारण इतना तपोबल अर्जित कर लें। तब वो शंकर जी के पास सब इकट्ठा होके गए और उनसे प्रार्थना की कि कुछ किया जाए जिससे इनकी तपस्या भंग हो। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर तब शंकर जी ने सोचा कि कुछ उपाय किया जाए विष्णु भगवान के पास चल के। लेकिन उससे पहले ही देवताओं ने सुझाव दिया कि क्यों ऐसा ना करें कि इनके आश्रम को ही दग्ध कर दें, जला दें। पूरा आश्रम जलने लगेगा तो इनको क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो इनकी तपस्या भंग हो जाएगी। अब शंकर जी ने तुरंत ही वही उपाय किया और वहीं से बैठे बैठे और ऋषि के आश्रम को जला दिया। और संयोगवश और वो ऋषि उस समय पत्र, पुष्प, फल इत्यादि जो है, तुलसी दल इत्यादि ले आने प्रभु की पूजा के लिए गए हुए थे बाहर। अब जब वो लौट के देखे तो उनका आश्रम बहुत ही तेजी से जल रहा था। उसको देख कर उनको बहुत ही भयंकर क्रोध आया, आग बबूला हो गए, और उन्होंने तुरंत ही उस क्रोध में आके श्राप दिया कि जिसने भी अकारण, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी को अपमानित भी नहीं किया, किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाया, तो जिसने भी अकारण मेरे इस आश्रम को जलाया है वो भी इसी तरीके से निरंतर जलता रहेगा। उसका इतना कहते ही शिव जी का पूरा शरीर, शंकर जी का एकदम जलने लगा आग से। अब उसकी वजह से उनको बड़ी बेचैनी हुई। तो तुरंत ही वो भगवान विष्णु के पास गए, सारे देवता और शंकर जी मिलकर, और उन्होंने आव भगत की। उन्होंने कहा कि शंकर जी ने, मारा तो शरीर बहुत तेजी से जल रहा है, इसका कुछ उपाय बताएं, आओ भगत बाद में कीजिएगा। अब तब उन्होंने विष्णु भगवान ने उसका उपाय बताया कि इसका एक ही उपाय है जो कि है गौ माता ही कर सकती हैं, क्योंकि ये श्राप जो है टाले नहीं टल सकता है, और ऋषि के तप का ये श्राप है, ये हटेगा नहीं। तब वो सब मिल के गौ माता की आराधना करने लगे, और आराधना जब उन्होंने की तो गौ माता जो है प्रकट हो गई। और फिर उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। तब गौ माता ने शंकर जी के ऊपर जाके 7 गौवें जो है दुग्ध की वर्षा करती हैं शंकर जी के ऊपर, और उससे शंकर जी के शरीर का जो ताप है, जलन है, वो तुरंत ही शांत हो गया। इससे शंकर जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होके उन्होंने ये वरदान दिया, ये आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति शुद्ध देसी गाय के दूध से मेरा अभिषेक करेगा, चाहे कभी भी किसी भी समय अभिषेक करेगा, किसी भी दिन करेगा, उससे उसका सारा जो संताप है, मन के जो संताप है, शरीर के जो ताप है, रोग दोष हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार मेरे शरीर का ताप नष्ट हुआ वैसे ही नष्ट हो जाएगा। तो ये है पौराणिक कथा इसकी, और ऋषि के श्राप का और गौ माता का उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए शंकर जी पर, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए। 1 चम्मच ही चढ़ाएं आप, उस पे चढ़ाएं। आप उसको पानी में, जल में मिला लें और तब चढ़ाएं तो भी ठीक है, ऐसे भी चढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 1 लीटर 2 लीटर या बहुत सारा दूध चढ़ाएं। जितना आपको उपलब्ध हो, शुद्ध हो, उतना ही चढ़ाएं।